नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल आयुर्वेद से आज आपको बहुत सहज, बहुत सरल, जिसको आप लोग सब अच्छे से जानते हो, पर बहुत ही दिव्य औषधि से अवगत कराता हूँ। ये गंवारपाठा के पुष्प हैं। इस तरह से इसमें पुष्प आएंगे। गंवारपाठा वैसे भारतवर्ष में 3 प्रकार का होता है। एक कड़ू, एक होता है मीठा। मीठा क्या, वो भी कड़ू होता है पर कम कड़ू होता है। और एक होता है लाल। लाल गंवारपाठा सबसे तीव्र होता है, परंतु हमको जो घर में मिल जाए गंवारपाठा वो सबसे बढ़िया। इस औषधि को आप घर में ज़रूर लगाइए। इस औषधि को घर में ही होना ही चाहिए। एक गमले में लगा लीजिए, हमेशा आपके काम आएगी। गंवारपाठा शीत प्रकृति का होता है और ये रसायन है। जिस भी औषधि के साथ रसायन का प्रयोग हो जाए वो समझना दिव्य औषधि है। जब भी गंवारपाठा का उपयोग करें ताज़ा ही करें, क्योंकि इसका नाम है घी कुआर, कुआरा घी इसको कहते हैं आयुर्वेद में। और थोड़ा पीलापन लिए हुए हो, इस तरह से अगर आप लगा देंगे अपने घर में तो ये इस तरह से जो पीले पीले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये औषधि कार्य में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसका रस पक जाता है। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं, अधिकांश लोगों का जिसका पेट खराब रहता है, अपच रहती है, धीरे धीरे वो बीमारी रक्त पित्त में बदल जाती है, वायु विकार में बदल जाती है। आयुर्वेद में 84 प्रकार के वायु विकार हैं जो रक्त पित्त के उष्ण होने से होते हैं, और इसका कोई इलाज एलोपैथ में है नहीं मित्रों। एलोपैथ में केवल एसिडिटी गैस हो, जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको नाना प्रकार के दवाइयाँ एंटीबायोटिक खिलाएंगे या और वो गैस एसिडिटी वैसे ही बनी रहेगी हमेशा। तो ये औषधि जो है ठंडी होने के कारण रक्त पित्त की बेहतरीन औषधि है मित्रों। इसका प्रयोग कैसे करना है? सबसे बढ़िया, इसको तोड़ लीजिए रोज़ 1-1.5 इंच का टुकड़ा, उसके बीच का रस निकाल के इसको आप थोड़ी सी मिश्री मिला के, या शुगर हो तो थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के सवेरे 11 बजे के पूर्व इसको खा लें। तो किसी भी प्रकार का जो रक्त पित्त, एसिडिटी, गैस, इसको समूल नष्ट कर देगी। किसी किसी लोगों के पैर और तलुए तड़कते हैं, हाथ के तलुए और पैर के तलुए, हाथों की हथेली और पैर के तलुए हमेशा तड़कते रहते हैं गर्मी के कारण। इसका रस निकाल लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिला के पैरों में और हाथों में अच्छा एक 10-15 मिनट मालिश करिए। धीरे धीरे रक्त पित्त की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, रक्त शुद्ध हो जाएगा। ये रक्त शोधक भी है और मधुमेह रोग में भी ये बहुत काम आता है। अगर आप इसका एक टुकड़ा 1.5-2 इंच का टुकड़ा खाइए तो मधुमेह रोग में भी आराम करता है, शरीर को ठंडा करेगा, रक्त पित्त को ठंडा करेगा, दिमाग को सामर्थ्यवान बनाएगा, याददाश्त को बढ़ाएगा। जिनकी आंखें भेंगी हो गई, जो भेंगे देखते हैं, तो इसके बीच में से फाड़ के दोनों टुकड़े को अगर आप रोज़ आँख पे बांध देते हैं रात को, तो धीरे धीरे आँखों की गर्मी के कारण भेंगापन आता है, आँखों में ठंडक आएगी। आँखों के जो आजकल मोबाइल बहुत चलाते हैं, आँखों की लालिमा, इसको बीच में से फाड़ के आँखों में अगर 15-20 मिनट आप ताज़ा ही उपयोग करें तो बेहतर है। तो आँखों की लालिमा ख़त्म हो जाएगी, दिमाग को शांति मिलेगी, दिमाग की गर्मी, बीपी को भी शांत करता है। जिनको हमेशा हाई बीपी रहता है, इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो हाई बीपी भी कम होने लग जाता है, क्योंकि रक्त पित्त के कारण ही हाई बीपी होता है। रक्त पित्त ही सबसे बड़ी बीमारी है आयुर्वेद में, और वायु विकार। परंतु एलोपैथ में इसको कोई तवज्जो नहीं दी गई। क्यों? इसलिए नहीं दी गई कि इनके पास इनका कोई इलाज नहीं है, और ये 100 बीमारी का कारण बनती है। रक्त पित्त हाई बीपी भी बढ़ा देगा, हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, नाना प्रकार के उपद्रव रक्त पित्त आपके रोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर इसका आप सतत प्रयोग रोज़ सवेरे खाली पेट करते रहेंगे तो आपको ये बीमारी होगी भी नहीं, और हो गई तो आप इससे निजात पा लेंगे। और ये आयुवर्धक है, आयु को भी बढ़ाता है। गाय का घी से भी 100 गुना लाभप्रद है ये। इसी प्रकार से इसका अचार भी बनता है मित्रों। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इसके दोनों तरफ के कांटे निकाल के छोटे छोटे टुकड़े करके एक मर्तबान लीजिए कांच का, जिसमें आप थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए 1 किलो ये लिया तो 10 ग्राम हर्रा, 10 ग्राम बहेड़ा, 10 ग्राम आंवला, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लैंडी पीपर, 10-10 ग्राम काला सेंधा और देसी नमक, और थोड़ी सी 20-25 ग्राम अजवाइन मिला के इसको आप धूप में रख दीजिए। ये करीब 1-1.5 माह में अच्छा पक जाएगा। इसका एक टुकड़ा सवेरे और एक टुकड़ा शाम को अगर आप
प्रयोग करते रहेंगे खाली पेट सुबह और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद, तो जो वीर का पतलापन है, स्वप्न दोष है, नामर्दी है, इस सब में ये बहुत अच्छा काम करेगा। पेट को साफ़ करेगा, आपके शरीर को स्फूर्तिवान और ताकतवर बनाएगा, वजन को घटाएगा। ये इतने काम की चीज़ है। इसी प्रकार से इसकी जड़ का भी प्रयोग किया जाता है मित्रों। इसकी जड़ को साफ़ करके छील के और इसका पाउडर बना लीजिए सुखा के। इस पाउडर को आप मिश्री या सेंधा नमक के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो वात रोग, जिनके घुटनों आदि में जो दर्द रहता है, उसको समूल नष्ट करता है। इसका तेल भी बनाया जाता है, इसका छार भी बनाया जाता है। छार बनाने के लिए इसको तोड़ के सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद इसको जलाते हैं, बहुत कम छार बनता है। उस छार को एक चने के दाने के बराबर अगर आप शहद से प्रयोग करेंगे रात और सवेरे और शाम, तो भी ये जो मैंने रोग बताए इन सब पे काम करता है। तो ये गंवार पाठा अगर आपके घर में है, किसी प्रकार की चोट लग गई, एंटीबायोटिक भी है, जल गए हो आप, अगर इसका रस निकाल के तुरंत आप प्रयोग करेंगे तो छाला नहीं पड़ेगा और जले हुए स्थान पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं पड़ेगा और शांति बहुत जल्दी। जो जलन है ये क्या करता है, जो जलन शरीर के अंदर चली गई जलने के कारण, उसको वापस खींच देता है। इसके कारण छाला नहीं पड़ेगा और अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं होने पाएगा। ये इतने काम की औषधि है मित्रों। आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है। ये ठंडा होने के कारण जो लाल वाला है वो पारद को शोधन में भी काम में आता है। उसका रस निकाल के पारे के साथ मर्दन किया जाए तो पारे में जो अन्य धातुएं हैं जो उसको गर्म करती है, वो उसमें बड़ा काम करता है। इसी प्रकार से इसको अगर आप घर में लगाते हैं तो घर में भी ये सुख शांति प्रदान करने वाली चीज़ है मित्रों। तो ये गंवार पाठा देख लिए, सब लोग जानते हैं। इसका जूस ताज़ा ही बना के पिएंगे तो 100% लाभ करेगा। पुराना ज़्यादा दिन रख देने में फिर ये इसमें फफूंद आदि पड़ जाती है, ख़राब हो जाता है। तो इसको एक लगा लीजिए, एक से ये 1 साल में इतना